हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उज्जवल सहाय के साथ, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 149 सिक्योर किया है। ठीक है। तो फर्स्टली उज्जवल, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो उज्जवल, सबसे पहले आप ये बताओ कि आप कहाँ से हैं और आपका कॉलेज कहाँ से था और पास आउट कब हुए। सर मैं दमोह मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरजीबीपी शेडोल स्टेट यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की। हम्म। वहाँ से मैं अभी अपना बैचलर्स परस्यू कर रहा हूँ। हम्म। अभी मैं फाइनल ईयर 8th सेमेस्टर में हूँ। हम्म। अच्छा। तो उज्जवल, जैसे गेट एग्जाम देने के 3 फेसेस होते हैं, राइट? तो एक स्टेज होता है इनिशियल स्टेज, और दूसरा होता है अक्टूबर नवंबर का मंथ, और तीसरा होता है जनवरी का मंथ। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं कि इन 3 फेसेस को आपने किस तरीके का फेस किया। ठीक है। तो इनिशियल स्टेज मतलब जब आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। ठीक है। जैसे आपको कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि आपने फाइनल ईयर से प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, तो सिलेबस को लर्न करना। तो इनिशियल स्टेज आपका कैसा था? सर इनिशियल स्टेज में मैंने ऐसे सब्जेक्ट्स बांट रखे थे हम्म। जिनको मुझे पढ़ने में टाइम लगता, हम्म। क्योंकि जियोस्टैटिक्स, रॉक मैकेनिक्स, माइंड इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। तो हम्म। उनको टाइम से पहले पढ़ने के लिए एक टाइम बफर टाइम चाहिए पड़ता है। तो हम्म। मैंने उन सब्जेक्ट्स को अपने फर्स्ट फेज में रखा। ओके। सेकेंड फेज में मैंने जो ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो सकते हैं और अच्छे, जैसे कि माइंड वेंटिलेशन, माइंड मेथड डेवलपमेंट, ये हम्म। मैंने मिडिल फेज में रखा। ओके। एंड उसी के दौरान मैंने मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दिया था। ओके। लास्ट फेज में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेकेट की टेस्ट सीरीज उसको प्रिपेयर किया। दे ये मंथ था, आप मानिए दिसंबर टू जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच में मेरा तीसरा फेज रहा। ओके। तो उज्जवल, आप प्रिपरेशन किस मंथ से स्टार्ट किए थे? सर मैं प्रिपरेशन किया था जून मंथ से अच्छा, तो अभी आप स्टार्ट। जून मंथ से स्टार्ट किए और अपने अलग अलग सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया कि इस मंथ में हमको ये करना है, इस मंथ में टेस्ट सीरीज देना है। ओके। तो उज्जवल, जैसे जो अक्टूबर और नवंबर का मंथ होता है, ठीक है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में उनको मोटिवेशन रहता है कि मुझे करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। जब उनका आधा सिलेबस कवर हो जाता है, तो अक्टूबर नवंबर के मंथ में वो डिमोटिवेशन फील करने लगते हैं, उनको कुछ क्वेश्चन नहीं बनता, डाउट होता है। तो सोचते हैं यार मैं गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो वो जो डिमोटिवेशन, क्या आपके साथ भी हुआ क्या? यस सर, ये बिल्कुल डीमोटिवेशन एक्चुअली होने वाला था। इसमें मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत सेव किया। उन्होंने ये एडवाइस दी हम्म। कि जो सब्जेक्ट्स अपन से बनते हैं हम्म। फाइनल ईयर से पहले, फॉर एग्जांपल वेंटिलेशन, माइंड डेवलपमेंट, ओके। उनको आप बाद में रखो, हम्म। ताकि जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी रहे टाइम की, हम्म। तब भी आप उनको प्रॉपरली कवर कर पाओ। और हम्म। जो सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, लाइक रॉक मैकेनिक्स, हम्म। माइंड इकोनॉमिक्स, जियोस्टैटिक्स, हम्म। इनको आप पहले ही कर लो, ताकि अगर आपको समझ भी ना आए तो आप विद इन द टाइम पीरियड में, एग्जाम के पहले आप 2 बार 3 बार आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो हम्म। अपने पास टाइम फ्रेम रहे। इससे जो अर्जेंसी रहती है एक, और जो घबराहट होती है एग्जाम से पहले, वो अपन को नहीं रहती है। हम्म। अच्छा, तो जैसे जब आपको डिमोटिवेशन आता था तो आप अपने सीनियर्स की हेल्प लेते थे, राइट? सो सीनियर्स एंड मेरे टीचर्स ने मेरे को हर एक स्टेप पे मोटिवेट किया है, गाइड किया है। ये सब उन्हीं का बिल्कुल तो पाथवे क्रिएट किया था जो उन्होंने, उसी पे चले हम। जो आपका थर्ड फेज था, मतलब जनवरी का मंथ, तो इस जनवरी मंथ को आप किस तरह यूटिलाइज किए? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला मंथ होता है कि कुछ ही मंथ बचे, मतलब कुछ ही डेज बचे हैं एग्जाम को लेके, तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में रहते हैं। तो किस तरीके का आप इसको हैंडल किए जनवरी मंथ को? सर जो प्रॉपर सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, नोट्स मेकिंग होती है जो, हम्म। वो मैंने नवंबर एंड में ख़त्म कर दी थी। हम्म। उसके बाद से जनवरी एंड दिसंबर एंड जनवरी के बीच में मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं पूरा पेपर हम्म। एक साथ में, और जो टेस्ट सीरीज रहती हैं वो मैंने लगातार दी हैं। इस बीच मैंने पुराने नोट, मतलब नया सब्जेक्ट कुछ भी नहीं पढ़ा। जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू और जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आते थे उनको सॉल्व करता था पूरे पेपर को। हम्म। जो टॉपिक्स नहीं बनते थे
उनको फिर दोबारा रिविजिट करता था। क्योंकि सर कई बार ऐसा होता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या अपने जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक आते थे जो अपन ने एक्चुअली नहीं पढ़े हुए थे जब अपन प्रिपेयर कर रहे थे। यस। तो वो थोड़ा सा अपन को बफर टाइम मिल जाता है उस बीच में। सुबह एग्जाम दिया अपन ने, शाम को अपन ने उसको रिविजिट किया, हम्म। उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को। तो हम्म। उससे अपना मोराल जो है बहुत काफी बूस्ट होता है। हम्म। अच्छा। तो उज्जवल, जैसे आपने 2023 से स्टार्ट किया, ठीक है, और आपका कॉलेज रनिंग में था, तो इस दौरान क्या आपने कोचिंग लिया क्या 2023 में? ये सर 2023 में मैंने टेस्ट सीरीज पढ़ी थी। इनिशियल स्टेज पे मेरिट प्लस कोचिंग है, वहाँ हम्म। से वीडियो लेक्चर्स किए। उसके बाद उसको छोड़ के उसकी टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी। थ्रू अच्छा। आउट द ईयर मैंने सर रोशन सर, माइनिंग क्लासेस बाय रोशन सर है, ओके। उनसे जो गाइडेंस होता है सब्जेक्ट का मैंने उनसे लिया था। ओके। तो मतलब आपने मेरिट प्लस ज्वाइन किया, फिर मेरिट मेरिट प्लस को स्विच करके आप उनका टेस्ट सीरीज दिए, फिर रोशन सर के जी, गाइडेंस में आप पूरी जर्नी तक रहे। पूरी जर्नी तक उनमें रहेगा इस। ओके। तो उज्जवल, आपने 2022 में दिया क्या, जब आप थर्ड ईयर में थे तो? ये सब वो एक ट्रायल फेज था कि दे सकते हैं कैसे, क्योंकि उस टाइम तक एक्चुअली हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में थे। तो हम्म। काफी सब्जेक्ट्स तो हम लोग ने पढ़े ही नहीं थे, बहुत ही इनिशियल कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े थे, डेवलपमेंट, हाँ, इनिशियल ऑफ मैकेनिक्स। तो मतलब वो आपको एक एक ट्रायल। ओवरऑल आइडिया लग जाता है गेट एग्जाम का, जो इन्वायरमेंट रहता है वो एक बार आप फेस कर लेते हैं तो काफी आइडिया हो जाता है आपको। तो फाइनल ईयर में आपको इजी पड़ता है थोड़ा सा। राइट। तो उज्जवल, आप ये बताएंगे क्या कि जब आप फाइनल ईयर में हैं अभी, और आपका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, तो इस दौरान आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को कैसे किए, किस तरीके, क्योंकि आप जब फाइनल ईयर में है तो प्रोजेक्ट का लोड रहता है, असाइनमेंट का लोड रहता है, काफ़ी चीज़ें लोड रहती हैं, और क्लासेस पहले चलती हैं, और जैसे ही गेट एग्जाम आता है तो आपका एक सेमेस्टर एग्जाम भी आ जाता है। राइट। तो कैसे मैनेज किए आप? सर इसमें मेरा सबसे ज़्यादा थैंकफुल रहेगा मेरे प्रोफेसर्स का, कॉलेज के। हम्म। उन्होंने जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी, फॉर एग्जांपल हम लोग की फाइनल ईयर में ही हम लोग की ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग भी हुई है इसी बीच में ही, हम्म। प्रिपरेशन के बीच में ही। तो हम्म। जितना भी टाइम होता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए, हम्म। फाइनल मेजर प्रोजेक्ट हम लोग सर इस साल दो हुए थे एक्चुअली में। हम्म। फिर सेवन सेमेस्टर एंड अभी एट सेमेस्टर में दोबारा हुआ है। तो हम्म। दोनों प्रोजेक्ट्स को एक कॉम्पैक्ट रूप में, मतलब एक कम से कम टाइम फ्रेम में हम लोग के लिए देना, ताकि जो बाकी टाइम है वो हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। ये थोड़ा बहुत थॉटफुल रहा हमारे स्कूल प्रोफेसर्स का, कॉलेज प्रोफेसर्स का। हम्म। तो और एग्जाम्स में प्रॉपर सपोर्ट, हर तरीके से, किसी भी तरह के नोट्स या किसी भी तरह के क्लास अगर हमें मिस हो जाती थी क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे थे, हम्म। तो उन्होंने हर तरीके से सपोर्ट किया। इसकी वजह से थोड़ा हम लोग को एक जो डर रहता है कि दोनों चीजें एक साथ मैनेज हो पाएंगी कि नहीं, हम्म। एग्जाम, कॉलेज की एग्जाम एंड गेट के एग्जाम, हम्म। वो प्रोफेसर्स ने हमारे उस पर बहुत हेल्प आउट किया है। तो प्रोफेसर का हेल्प जरूरी है फाइनल ईयर में, नहीं तो आप, एब्सोल्यूट। हाँ, नहीं तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि कॉलेज का भी लोड है और गेट एग्जाम का भी लोड है, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे तो एट द एंड रिजल्ट अच्छा नहीं भी हो सकता है। तो आपने टेस्ट सीरीज किसका किसका लिया था, मेरिट प्लस का और किसका? सर रोशन सर की टेस्ट सीरीज उनके साथ ही उनके कोर्स में थी, हम्म। और सिर्फ मेरिट प्लस की थी मैंने। ओके। तो टेस्ट सीरीज को कैसे आपने यूटिलाइज किया, जैसे आपका परफॉर्मेंस कभी बिगड़ गया तो किस तरीके का आप टेस्ट सीरीज के दौरान मोटिवेट रहते थे, और यूटिलाइज कैसे करते थे जो क्वेश्चन आप टैकल नहीं कर पा रहे थे? सर टेस्ट सीरीज के दौरान तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहा। हम्म। कई बार तो ऐसा होता था कि 100 मार्क्स का फुल एग्जाम है, उसमें पता चल रहा है कि 15 ही नंबर आ रहे हैं, कभी हम्म। कभी आ जाते 60 नंबर आ जा रहे हैं। तो हम्म। इतना ज्यादा फ्लक्चुएट रहा कि मतलब अंदर से डर रहता है कि एक्चुअल में कितने मार्क्स आएंगे। हम्म। वो ओवर द टाइम जब हम लोगों ने टेस्ट दिए पूरे मंथ में, हम्म। तब एक एवरेज समझ में आया कि अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम्म। और जो एक ऑफर करती हैं बाकी कोचिंग जो अपने वो सेंटर्स हैं, वो हम्म। होता है कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, कि ओके। उसमें सभी बच्चे और ऑल इंडिया जो गेट के लिए पढ़ रहे हैं हम्म। वो एग्जाम देते हैं। ये माइंड गेट, मेरिट प्लस,
ये सभी जितनी कोचिंग्स हैं वो अपना अपना एक बार एग्जाम कराती हैं, फ्री ओके। फॉर ऑल रहता है ये। हाँ। तो उसमें थोड़ा और आइडिया मिलता है कि अपन बाकी लोगों के बीच में कैसे स्टैंड कर रहे हैं। हम्म। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो फाइनल जो एग्जाम देने से पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हम्म। उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होगा सर। अच्छा, तो जो आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिए तो उसमें परफॉर्मेंस आपका कैसा था? मतलब आप भीड़ में घुसे थे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा क्योंकि वो फ्री था। तो जब आप भीड़ में थे तो आपका लेवल कैसा था, क्या परफॉर्मेंस था? ऑल इंडिया टेस्ट में एक्चुअली हम लोग का टेस्ट अबाउट द टाइमिंग कहा जाए तो हम्म। फरवरी में हुआ था, जनवरी एंड फरवरी के बीच में। यस। इस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन खत्म हो चुकी थी, हम्म। और जो बाकी टेस्ट सीरीज जो ऐसे नॉर्मल टेस्ट सीरीज देते हैं वो भी मैं दे ही रहा था। तो हम्म। उस टाइम पे जो परफॉर्मेंस होता है वो मेरा थोड़ा अच्छा था। उस टाइम पे ऑल इंडिया रैंक मेरिट प्लस का मुझे अच्छे से याद है, 62 के आसपास मेरी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक ओके। टेस्ट सीरीज में। हम्म। और बाकी मतलब ऐसा जो हम लोग जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे गेट के उसके अराउंड में आ गया था उन टेस्ट सीरीज के दौरान में। ओके। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज कैसा था? जैसे आप जून से लेकर के पूरा फरवरी मंथ तक आप टेस्ट दिए, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज या लेवल ऑफ इजी कैसा था? क्वेश्चन ऑफ वैरायटी कैसा मिलता था आपको टेस्ट में? सर टेस्ट सीरीज में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी मिलती थी। हम्म। काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं और काफ़ी चीज़ें जो हमको और डिटेल में ढूंढनी रहती है विद इन द सब्जेक्ट, वो हम्म। भी क्वेश्चंस में पूछी जाती थी। हम्म। पहले इनिशियल जो टेस्ट होते थे वो सब्जेक्टिव टेस्ट होते थे। फॉर एग्जांपल लाइक रॉक मैकेनिक्स का पूरा रॉक मैकेनिक्स का टेस्ट हो गया, या फिर हाफ यूनिट ऑफ रॉक मैकेनिक्स का टेस्ट हो गया। हम्म। ऐसे टेस्ट होते थे। और फुल लेंथ टेस्ट फिर बाद में विद इन एक 2 मंथ्स के बीच में इनिशियल डेज में ऐसे होते थे, फिर फाइनल डेज में लगातार फुल सीरीज फुल जो सिलेबस टेस्ट है वो हम्म। होने लगे थे। ओके। तो उज्जवल, तो आपने क्या कॉलेज के नोट्स प्रिपेयर किए क्या गेट एग्जाम के लिए, या फिर आपने अलग से नोट्स अपना बनाया? क्या किए थे आप और कैसे बनाए थे नोट्स को? क्योंकि आप फाइनल ईयर में थे तो कॉलेज का भी नोट्स बनाना पढ़ना अलग है, और थोड़ा गेट का सिलेबस थोड़ा सा अलग है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं गेट सेमेस्टर एग्जाम के लिए थ्योरी ज़्यादा प्रिपेयर की जाती है और गेट एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल ज़्यादा। तो कैसे मैनेज किया आप? अलग से नोट्स बनाने का क्या कैसा? ये सब मैंने प्रॉपर अलग से नोट्स बनाए, एक ब्लैंक स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी में अपने हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड हम्म। पूरा एक प्रॉपर तरीके से लिखा उसको। एक कॉपी मैंने नोट्स की बनाई, गेट के लिए जो पढ़ रहा था मैं, क्लासेस जो पढ़ रहा था, जो कोचिंग क्लासेस जो पढ़ रहा था उसमें बनाई। और एक डिफरेंट कॉपी बनाई मैंने हम्म। जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिखे ओके। कि हर सब्जेक्ट में कितने फॉर्मूले आते हैं। ये मतलब काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट जैसे रॉक मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो हम्म। उसमें 60+ फॉर्मूले हैं। अगर आप उसको एक्चुअली काउंट करना चाहें हम्म। तो वो सबको एक जगह पे रखना काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है समझने में कि अपन जब वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम्म। अपन कहाँ पे हैं। हम्म। कि वो सब्जेक्ट के अंदर ही काफी सब टॉपिक्स होते हैं। तो हम्म। कई बार होता है कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अपन उसमें गुम हो जाते हैं, या फिर इतने कुछ सब्जेक्ट कुछ सब टॉपिक में ऐसे घुस जाते हैं कि बाकी को इग्नोर कर देते हैं। तो हम्म। एक जगह नोट्स बनाना तो अच्छी बात है, एक जगह अपने को जो फॉर्मूले हैं हम्म। उनका एक सीक्वेंस में उनको रखना काफी सारे बेनिफिट करेगा हमको, ताकि एक ओवरऑल व्यू मिलता रहे हर वक्त हमको कि हमने कितना पढ़ा है, क्या हम्म। फॉर्मूले यूज किए हैं। और एग्जाम के टाइम पे जब जब लाइक टेस्ट सीरीज देना होता है उसके पहले जो प्रिपरेशन, एक फाइनल प्रिपरेशन होती है, हम्म। नोट्स रिवाइज करना, वो उससे बहुत बेटर होता है। हम्म। तो मतलब आपको एक शॉर्ट नोट के तरीके का काम किया गेट एग्जाम के लिए, फार्मूला नोट्स। क्योंकि आप अपना जो नोट्स बनाए हैं सब्जेक्ट नोट्स, वो आप रिवाइज नहीं कर सकते एट द एंड लास्ट में, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, बहुत ही कम टाइम है। तो आप फार्मूला रिवाइज करके आप अपना टेस्ट सीरीज भी दे सकते थे। और गेट एग्जाम के टाइम जैसे कुछ 2-4 दिन बचा है, तो 2-4 दिन में आप पूरे नोट्स को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये आपके लिए फार्मूला नोट्स काफी हेल्प किया होगा लास्ट में। ये और सब जैसे ही आप कहीं फंस जाते रहे होंगे तो आप अपना फुल नोट्स खोल के रिवाइज कर लेते थे कि यहाँ पे ऐसा करना है। राइट। तो उज्जवल, ये आप सब ये बताएं कि आपका जो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का पोर्शन था वो मतलब कैसा था?
क्या उसमें आपकी पहले से कमांड थी या फिर आपने कहीं और से पढ़ा था? सर मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के लिए मैंने यूट्यूब को रेफर किया था। हम्म। यूट्यूब पे श्रेनिक जैन एक यूट्यूब चैनल उनका है, सर है। हम्म। उनसे मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं एक्चुअली मतलब जो सिलेबस था अपना गेट का, मैंने उसके टॉपिक वाइज सब्जेक्ट्स को पढ़ा। हम्म। जो टॉपिक सिलेबस में दे रखा था मैथमेटिक्स हम्म। का, उनका हर एक सब टॉपिक को अपन ने डाला यूट्यूब पे, उसका लेक्चर्स आ गए, उसको स्टडी किया। तो इसमें काफी टाइम लग गया, बट जो रिगरस जो अपना तैयारी हुई वो काफी अच्छी हुई इससे। हम्म। एप्टीट्यूड के लिए भी मैंने सेम तरीका यूज किया, लेक्चर्स किए। और एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स में ऐसा मानते हैं कि सर जितना हम लोग समझें चीज़ों को उतना बेटर होता है। बट एप्टीट्यूड ऐसा है कि अपन जितना उसको प्रैक्टिस करते हैं हम्म। अपन उसमें उतने ज़्यादा बेटर होते हैं। यस। तो एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करने के लिए मैंने मेड इजी कि हैंडबुक आती है फॉर एप्टीट्यूड, मैंने हम्म। उसको सॉल्व किया था। अच्छा, तो गेट एग्जाम में आपका एप्टीट्यूड में कैसा रहा परफॉर्मेंस? एप्टीट्यूड में काफ़ी बेटर, मतलब एक तरीके से एक बूस्ट रहा जो प्रिपेयर किया था मैंने उससे। हम्म। लास्ट ईयर जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें काफ़ी ज़्यादा रहा, क्योंकि एप्टीट्यूड लाइक कंपेरेटिवली इस साल की इजी आया था। इस हम्म। साल एप्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आया हुआ था। हम्म। काफ़ी ज़्यादा क्या बोले, कंफ्यूजिंग अपन बोले, हम्म। वैसा एप्टीट्यूड आया हुआ था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो जो क्वेश्चन पे हमको श्योरिटी नहीं थी उनको हम्म। अवॉइड किया। तो ओके। एप्टीट्यूड जितना सॉल्व किया वो तो सही किया है मैंने इस साल के लिए, वो सही रहा। मतलब आपका जो एप्टीट्यूड जो भी होता है ना, वो आपका रैंक डिसाइडर होता है। ठीक है, आपने टेक्निकल में अच्छा किया, ठीक है, लेकिन अगर आपने एफटी और मैथमेटिक्स में अच्छा कर दिया ना, तो आप एक रैंकर्स हो जाते हैं। जैसे सपोज दैट आप टेक्निकल में 300 रैंक अचीव कर रहे हैं, लेकिन अगर एफटी और मैथ में 28 मार्क्स में अगर आपने 15 मार्क्स भी अचीव किया ना, तो 300 से आप डायरेक्ट 2 डिजिट या फिर 120 के अराउंड में आ जाते हैं। तो एफटी और मैथ तो मस्ट है, मतलब आपको बहुत ही अच्छे से केयर करके करना ही है। और उज्जवल ने सही बोला, एप्टीट्यूड प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कनेक्टिविटी बढ़ेगा, माइंड उतना ही फास्ट वर्क करेगा। तो उज्जवल, जो गेट का पेपर जब आप दे रहे थे, तो जो 3 घंटे का इन्वायरमेंट था आपके सामने, तो वो उसको कैसे फेस किया आप? किन कैटेगरी में डिवाइड किए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए? सर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा। एक्चुअली क्या हुआ था इस साल, यस। जब हम लोगों ने गेट का एग्जाम दिया तो हम्म। हम लोग का एग्जाम सर्वर प्रॉब्लम की वजह से लेट हो गया था। तो ओके। ऑलमोस्ट हम लोग का एग्जाम 40 मिनट्स लेट चालू हुआ। आपका अब सेंटर उस कहाँ था? 40 मिनट्स को, सर मेरा सेंटर सागर में पड़ा था, सागर मध्य प्रदेश में। ओके। तो वहाँ पूरे सेंटर का ही गेट का ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट सारे ब्रांचेस का ही फोर्टी हम्म। मिनट्स लेट स्टार्ट। उन 40 मिनट्स को मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। ओके। जो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक कॉपी में नोट्स जो फॉर्मूले होते हैं उनको लिख रखा था। हम्म। तो प्रिपरेशन के टाइम पे मैं उनको इतना ज्यादा रिवाइज करता था कि वो हम्म। एक पिक्चरल व्यू बन गया था मेरे लिए। तो जो यस। 40 मिनट्स थे, तो रफ शीट में मैंने उन फॉर्मूलेस को लिख लिया था एक्चुअली में। ये हालांकि लिखना नहीं चाहिए, ये गेट की मतलब अगर कोई देख लेता तो शीट ले जाता, बट उस मैंने उस 40 मिनट्स के टाइम को जितने फॉर्मूले मेरे विजुअली मेरे दिमाग में आ रहे थे मैंने उनको लिख लिया कि एग्जाम को जो भी क्वेश्चन आएगा वो देखा जाएगा। इतना मुझे याद है अभी, हम्म। फ्री जो मैं स्टेबल माइंड में भी जितना याद है हम्म। मैंने उनको एक जगह पे लिख लिया पूरा। हम्म। फिर जब एग्जाम का पेपर आया तब हम्म। मेरे को उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में जिनके फॉर्मूले मैंने लिखे हुए थे काफी जल्दी मैंने उनका टाइम सेव करवाया। ओके। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी जो कभी कभी शायद किस्मत रहे तो अप्लाई हो सकती है। हम्म। तो ये बहुत फायदा आया मुझे। बाकी एग्जाम जो एग्जाम आया हुआ था हम्म। वो मैंने सबसे पहले एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड सबसे पहले सॉल्व किया। हम्म। अब ये दिक्कत, ये एक जो गलती होती है काफी बच्चे करते हैं हम्म। कि एप्टीट्यूड देख के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, यस। जो कि एक्चुअली नहीं करने चाहिए। हम्म। पहले जो नेगेटिव मार्किंग है उसको बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए, क्योंकि एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देता है। यस। यस। इफ यू आर नॉट श्योर कि अपन कौन सा आंसर मार्क कर रहे हैं तो वो गलत ही होगा, आप लिख के ले लीजिए। एग्जैक्टली। ये मेरे प्रोफेसर ने मेरे को कह के समझा के ही भेजा हुआ था कि हम्म। एप्टीट्यूड में चांस मत लेना ज्यादा, क्योंकि बहुत जल्दी अपन एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कर लेते हैं। कई कई क्वेश्चन विजुअल होते हैं, कई हम्म। क्वेश्चन अपने
दिमाग में तुरंत ही सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हम्म। उनके आंसर्स गलत होते हैं। यस। तो इस पे जो यंग नए बच्चे जो अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम के लिए, उनके लिए ये बहुत एक वार्निंग है कि बहुत अच्छे से पढ़ के, जब अगर आप बिल्कुल ही एब्सोल्यूट हो आंसर के लिए एप्टीट्यूड के, तभी उसको अटेम्प्ट करें, यस। क्योंकि एप्टीट्यूड में भी -2/3 मार्क्स होते हैं। तो उस वो थोड़ा काफी बच्चों, मेरे दोस्तों का ये इस बार जो गेट दिए थे उनका काफी नुकसान हुआ इस बात के ऊपर। तो मैंने कहा कि बाकी सभी जो अपने जो इस वीडियो को देखेंगे उनको एक गाइडेंस मिल पाए इस बात से। बाकी उसके बाद अपने रेगुलर जो पर क्वेश्चन वाइज एग्जाम होते हैं, पर क्वेश्चन वाइज जो क्वेश्चंस रहते हैं अपने, वो अपने सॉल्व किए। 2 फेज में सॉल्व किए थे सर। पहले फेज में जो एक बार में देखने पे सॉल्व हो जा रहे थे, फॉर एग्जांपल मैच द फॉलोइंग, या फिर वन वर्ड क्वेश्चंस, या फिर जो फैक्चुअल क्वेश्चन आए हुए थे, वो मैंने स्टार्टिंग टू द एंड मैंने एक बार में पूरे देख के जो सॉल्व हो गए उतने कर लिए। और बाकी जिनको सॉल्व एक्चुअली करना था उनको मैंने सेकंड फेज में किया। ओके। तो जो आपने 3 घंटे में ऐसा 3 फेसेस में आपने किया, एप्टीट्यूड और 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन, ओके। तो उसके बाद आपको टाइम का कमी महसूस हुआ क्या कभी, कि भाई कुछ टाइम मिलता तो कुछ और अच्छा कर जाता मैं? सर बहुत ज़्यादा टाइम का कमी महसूस हुआ। और ये थोड़ी बात, अगर जो देख रहे हैं वीडियो आगे केट एग्जाम देंगे उनको थोड़ा सा एक गाइडेंस देना चाहूँगा कि अ, जो हमारा सिस्टम इंजीनियरिंग होता है हम्म। उसमें क्वेश्चंस आते हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन, हंगेरियन मेथड, यस। जो कि यस। बहुत इजी रहते हैं। यस। लेकिन उनकी ट्रिक क्या होती है कि वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। हम्म। अपन को इस लाइक दिस ईयर हम लोगों को क्वेश्चंस आया हुआ था एक वोगल अप्रोक्सीमेशन का, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन। यस। लेकिन वो क्वेश्चन मेरा 15 मिनट ले गया एग्जाम का, जिसकी वजह से मेरे 3 से 4 क्वेश्चन छूट ही गए। आप मानिए अगर मैंने वो क्वेश्चन नहीं किया होता तो मेरी रैंक अंडर 100 मतलब एक्सपेक्टेड आ जाती थी। क्योंकि ये चीजें अपन एग्जाम जब देते हैं तब अपने दिमाग में नहीं रहती हैं कि क्वेश्चन इजी है, मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपन, ये अपने दिमाग में रहता है। ये नहीं रहता है कि एट द एंड अपन को टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर जो बच्चे देख रहे हो इसको, वो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, लंबे क्वेश्चंस होते हैं, उनको बिल्कुल एट द एंड के लिए छोड़ें, जब आपको पता है कि आपसे बाकी क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं, तब उसको सॉल्व करना चालू करें। नहीं, अगर बीच में कर देंगे तो मेरे जैसा हाल होगा और 2-3 क्वेश्चंस आपके जो बनते बनते हैं वो भी रह जाते हैं फिर। यहाँ पे ईगो की बात नहीं है। जैसे आपका सिस्टम इंजीनियरिंग में कमांड है, सपोज दैट, ठीक है, आपको वोगेल्स बना, लेकिन आपको पता है आपने एक बार में सॉल्व किया लेकिन वो आंसर नहीं आया, आपको पता है कि टाइम लेगा, आप छोड़ो ना भाई, क्योंकि वहां पे गेट आपसे नहीं देखेगा कि आप किस में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं देखेगा, उसको नंबर से मतलब है। ठीक है, तो आप उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन तुरंत बन रहा है 2 मिनट के अंदर, आप उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो। वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन के लिए जैसे उज्जवल ने बताया, तो लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते थे जब उनके पास बाकी टाइम बचता, तो उस पे माइंड लगा सकते थे। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, यहाँ पे ईगो पे नहीं लेना है कि ये मेरे से बनता है तो मैं इसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो उज्जवल, PYQ आप कितनी बार सॉल्व किए थे? सर PYQ एक्चुअली मैंने जब सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था फ्रॉम द जून मंथ, जब से जून मंथ से प्रिपेयर कर रहा था, हम्म। तब से मैंने हर सब्जेक्ट के, जब सब्जेक्ट की थ्योरी खत्म करता था उसके बाद उसके PYQ उसी समय लगा लिया था। तो ओके। एक बार उस टाइम पे हो गई, और एक टाइम जब फाइनल, जब जनवरी के टाइम था, उस टाइम पे मैंने फुल जो गेट के एग्जाम होते हैं पर ईयर के, हम्म। पूरा टेस्ट, जो पूरा टेस्ट होता है एप्टीट्यूड से लेके माइनिंग, मैथमेटिक्स, पूरा 65 क्वेश्चंस का, हम्म। वो मैंने उस टाइम पे एक और बार रिवाइज किया था। तो हम्म। लगभग 2 बार मैंने इस प्रिपरेशन के दौरान अपने जो PYQs हैं उनको हम्म। काफी अच्छे से सॉल्व किया था। ओके, तो उज्जवल, अब एक अच्छी रैंक है आपकी, तो आगे के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हायर स्टडी करना चाहेंगे या फिर कोई PSU में जाना चाहेंगे? सर होपफुली PSU के अभी वैकेंसी अभी वेटिंग हो रही है, अभी प्रोबेबली अगस्त सितंबर के बीच में सभी ने कहा है कि आनी है। हम्म। बाकी वो है, और बाकी हायर स्टडीज के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हम्म। विगर हूँ काफ़ी ज़्यादा। हम्म। एक सब्जेक्ट होता है माइनिंग में, माइन प्लानिंग,
ओके। मैं उसके उसमें स्पेशलाइज करना चाहता हूँ। हम्म। माइन प्लानिंग ऐसा सब्जेक्ट है, जब मैं सेकेंड ईयर अपनी माइनिंग जब बीटेक कर रहा था, तब हम्म। ये माइन प्लानिंग जो है सब्जेक्ट मैंने समझ में आया। ये हम्म। एक्चुअली फाइनल ईयर का सब्जेक्ट था, ये मैंने सीनियर से मेरे को बताया हम्म। कि इसमें माइन डिजाइनिंग होती है। हम्म। इसमें जो डीजीएमएस को हम लोग भेजते हैं अप्रूवल के लिए, माइन का प्लान वो बनाते हैं इसमें। तो उस टाइम पे मैंने माइन डिजाइनिंग कैसे होती है इसमें बड़ा इंटरेस्टेड था सेकेंड ईयर में। तो तो आप। सेकेंड ईयर में मैंने ऑटो कैड, जोविया सर्पेक, जो जियोलॉजिकल मॉडलिंग होती है माइन की, थ्री हम्म। डी मॉडलिंग होती है, हम्म। उसको स्टडी किया, उनके कोर्सेज किए, उनका लाइसेंसेस सर्टिफिकेशन क्लेम किया मैंने। उस टाइम पे मैंने उनकी स्टडी की, और ऑल ओवर पढ़ते पढ़ते, गेट के एग्जाम पढ़ते, और जो सेमेस्टर जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई है उसको पढ़ते हुए, मेरे को वो डायरेक्शन दिखी कि उसमें मैं फ्यूचर स्टडीज को परस्यू करना चाहता हूँ। ओके उज्ज्वल। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी जर्नी रही, क्योंकि फाइनल ईयर में अच्छा स्कोर किया। तो थैंक यू उज्ज्वल। एंड गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी हेल्पफुल मिलेगा। और आपका सपोर्ट मेरा मोटिवेशन। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।